मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, पलवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कलर का रिजल्ट आ चुके हैं। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है, आप सबका एग्ज़ाम सीपीटी वो 5 तारीख को रहेगा, राइट। काफ़ी बच्चों की सेम क्वेरीज आ रही थी। ठीक है सर, प्लीज़ सीपीटी का रिगार्डिंग वीडियो बना दो। सर प्लीज़ सीपीटी का रिगार्डिंग वीडियो बना दो, डिटेल में बता दो, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। काफ़ी बच्चों को मैं डिटेल में बता चुका हूँ कॉल पे, मैसेज पे। ठीक है, अब मैं इसके रिगार्डिंग डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 301 बच्चे हैं जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आप सभी को क्या करना है, ठीक है। पलवल कोर्ट के लिए नहीं, सभी कोर्ट के लिए वैसे रहेगी सीपीटी के रिगार्डिंग जिनका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, वैसे पलवल कोर्ट का भी 301 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। आप आपके लिए तो काफ़ी खासकर ये वीडियो बनाई गई है। बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ बना रहा हूँ। हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, कहाँ गलती नहीं करनी है, कहाँ गलती करनी है। खासकर देखिए, हर एक टीचर अपने लेवल पे अच्छा पढ़ा रहा है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो टीचर गलत बता रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, उन चीज़ों को मैं करेक्ट करूँगा, आपको बताऊँगा। क्योंकि देखिए, इस चीज़ से मैं पहले गो थ्रू हो चुका हूँ और हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। तो वेल एक्सपीरियंस होने के नाते जो गलती हर एक बच्चा करता है वो गलती आपको नहीं करनी। आप पहली बार, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार अपीयर करेंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो 1 से 2 बार एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं या फिर फाइनल लिस्ट में उनका नेम नहीं आया। ठीक है, वो भी करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। काफ़ी बच्चों का सेम डाउट रहता है कि सर हमें आपकी वीडियोज़ मिलती नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चा देखिए जिसने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, थोड़ी सी आप भी उनकी हेल्प कर दीजिए। ये वीडियो थोड़ी सी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। ठीक है, इतने मुकाम तक पहुँचे हैं, मैंने भी हेल्प करता हूँ हमेशा आपकी, तो प्लीज़ आप भी थोड़ी उनकी हेल्प कर दीजिए आगे शेयर करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी लिस्ट अपलोड हो चुकी है आपकी कोर्ट की साइट के ऊपर। आपके रोल नंबर, फादर नेम, हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। आप सभी का नेम वगैरह याद है। ठीक है, रोल नंबर याद कर लेना। साथ में बहुत सारे बच्चे का मेरे पास ये भी डाउट है, सर हमारा डाटा रॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, लाइक दैट कि नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में जो भी मिस्टेक है आपकी, तो प्लीज़ जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो इन्हें इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, जैसे आकाश, अब्दुल, अबे, अगम, अजय, अजय, अक्षय, अलका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी वीरेंद्र, विष्णु, विवेक, वासिव, योगेश, योगेश। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं, अभी तक मेरे पास कॉल आते हैं, सो उनको पता ही नहीं, रिजल्ट आ भी चुका है। ठीक है, नेहा, नेहा बहुत सारी, ये देखिए मेरे पास भी 2-3 नेहा थी, तो सभी का क्वालिफाई होगा आई थिंक सो। मुझे नहीं पता कौन सी नेहा, नेहा गौतम, निधि, निकिता, निशा भी मेरे पास एक लड़की थी। ठीक है, दिव्या कंस सिंगला भी एक पास मेरे पास लड़की थी, आई थिंक सो ये वही वाली है। गौरव भी मेरे पास एक था, गीता, गौरव, गौरव गोविंदा एक था। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे, आप चेक कर लेना ये चीज़ें। अब मेन चीज़ देखिए, आप सबका एग्ज़ाम के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। आप सबका एग्ज़ाम देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, 5/5/2026 ट्यूसडे को आपका एग्ज़ाम होगा। कहाँ पर होगा आप देख लीजिए अपना, एट जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल के अंदर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। लास्ट लाइन देखिए, द सेड कंप्यूटर प्रोफेसर टेस्ट सेल बी कंडक्टेड इन जुडिशल कोर्ट कॉम्प्लेक्स पलवल में। जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पलवल है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जहाँ पर मैंने अभी ये टिक किया हुआ देखिए, 9:30 AM पे शार्प पे आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। साथ में आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। ठीक है, ये सब आपका रह गया। ठीक है, अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, एक एक अलग से स्लाइड लेके आया हूँ, जिससे आपको मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ डिटेल में, तो ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए एंड बी। ठीक है, जो आपका सेक्शन ए रहेगा उसमें आपकी टाइपिंग होगी। सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, सेक्शन बी अलग रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले सेक्शन ए पे जाते हैं। कंप्लीट हर एक चीज़ को आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। सेक्शन ए जो रहेगा आपका, ठीक है, सबसे पहले उसमें होगी टाइपिंग आपकी। ठीक है, टाइपिंग में आपको 30 वर्ड्स
पर मिनट की इन्होंने स्पीड डिमांड कर रखी है, 33 आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका ये टेस्ट रहेगा, टाइपिंग टेस्ट, जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, ठीक है, वो आपका 10 मिनट्स का रहेगा। आपको 10 मिनट के अंदर 300 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है, सपोज करो आप हर एक मिनट में 30 वर्ड लिख रहे हो, तो आपको 10 मिनट दिए जा रहे हैं, तो कितने वर्ड हो गए आपके? 300 वर्ड। जो बच्चा 300 वर्ड लिख लेगा क्वालिफाई हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आपके टोटल 300 वर्ड इन्होंने डिमांड कर रखे हैं। टाइपिंग होगी 30 वर्ड्स पर मिनट 10 मिनट्स में। मैटर क्या रहेगा? मैटर मतलब देखिए, आपको कोई भी मैटर आ सकता है, लाइक दैट अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके ऊपर आ सकता है, एलपीजी क्राइसिस हुआ उसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, कोई बेसिक कोई टॉपिक आ सकता है, एफोरेस्टेशन के ऊपर आ सकता है, कोई लीगल मैटर के ऊपर आ सकता है, अभी सेक्शन लाइक दैट की जो धाराएं वगैरह अमेंडमेंट के ऊपर आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आ सकता है, कोई कोर्ट केस चला उसके ऊपर आ सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आपका आ सकता है। ठीक है, मैंने देखिए जो कोर्स अभी लॉन्च किया हुआ है उसके अंदर अराउंड मैंने, मुझे अभी याद तो नहीं है, 5 से 7 मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, आप प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, जो मैंने मैटर इसमें इंक्लूड किया हुआ है वो रिपीटेड है, वो कोर्ट में आया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना होगा उस मैटर का? ठीक है, देखिए आपको कोशिश करनी है वो वाले मैटर को आपको कम से कम, ठीक है, 7 से 8 मिनट में फिनिश करने की। इतनी प्रैक्टिस कर दो बच्चों, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि आपको सारे वर्ड ही याद हो जाएं, 7 से 8 मिनट में आप फिनिश कर दोगे। दर मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वैसे तो आपको करना चाहिए 10 मिनट के अंदर, 7 से 8 मिनट में क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप सपोज करो घर में 7 से 8 मिनट लगाओगे, तभी आप एग्ज़ाम वाले दिन 8 से 9 मिनट में फिनिश करोगे। तो ये डिफरेंस क्यों आएगा? द रीज़न बिहाइंड डिफरेंस इसलिए आएगा, एग्ज़ाम प्रेशर। बच्चों उस दिन एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है आपके ऊपर। सपोज करो आप 301 बच्चे हैं, ठीक है, आपके अलग अलग बैच बनेंगे, कोई 20 स्टूडेंट्स का, कोई 30 स्टूडेंट्स का, अलग अलग बैच बनेंगे आपके। एक बैच एक बार एंटर करेगा अंदर। ठीक है, बहुत बार ये भी होता है कि 300 के 300 बच्चों का वन टाइम में आपका एग्जाम ले लिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अलग अलग बैच बना दिए जाते हैं, 30 40 50 कितने भी स्टूडेंट्स का, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। एक बैच अंदर जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा होएगा, जो टाइपिंग की वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा होएगी वहाँ पर। ठीक है, साथ में जो सर होते हैं, एक नहीं कम से कम 7 से 8 मिलेंगे वहाँ पर सर रूम के अंदर, सब कुछ देखेंगे वो। ठीक है, और जो भी कोर्ट के भी मेंबर्स होते हैं वो भी सब रहेंगे, आपके सर के ऊपर खड़े रहेंगे वो। सपोज करो आप यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन, आप यहाँ पर बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं चेयर के ऊपर, ठीक है, सर यहाँ खड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। बहुत बच्चों को देखा है मैंने, ऐसे बच्चे भी देखे हैं, 35 स्पीड थी बच्चों की, 35, किससे कहते हैं 35, और एग्ज़ाम में वो सिर्फ 27 28 तक रह गए। आपको डरा नहीं रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर फेस करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैंने दिया हुआ है 5 से 7, हाई चांस रहेंगे उसमें से आपके रिपीट हो जाए। रिपीट अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। 7 से 8 मिनट में इतनी प्रैक्टिस कर दो आप, इतनी बार टाइप कर दो, आपको वर्ड याद हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर वहीं जाए जहाँ पर वो वर्ड है। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में 8 से 9 मिनट में आप फिनिश करोगे। ठीक है, साथ में देखिए अभी आपको तो पता नहीं होगा एग्जैक्टली, मुझे तो इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, जो अराउंड लास्ट वाला पैराग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ऐसे सेटिंग की हुई है, ऑलमोस्ट सभी उसमें जो अल्फ़ाबेट है वो सारे इंक्लूड किए हुए हैं, अराउंड 4th या 5th आइटम, तो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। आप चेक करोगे उसमें ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, सपोज़ कोई पैराग्राफ है, वहाँ पर जेड बहुत कम आ रहा है, वाई कम बहुत कम आ रहा है, जो सबसे लास्ट वर्ड होते हैं, या फिर टी बहुत कम आ रहा है, एक्स बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो 4th और 5th पैराग्राफ है, बच्चे कोई दिक्कत ना आई, इसलिए मैंने उसमें सारे अल्फ़ाबेट और इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 7 से 8 मिनट में आप टाइपिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, तभी आपके 8 से 9 मिनट में एग्ज़ाम में फिनिश होंगे। आखिरी में जो 1 मिनट मिलेगा, ठीक है, उसमें आप सारा देखना कि कहाँ पर मैंने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, जो भी वहाँ पर लिखा होता है, देखिए
आपका एक फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ठीक है? वो आपको कोड बताएगा। आपको A4 शीट पे सारा कंटेंट लिखा होगा, आपको वही कंप्यूटर में टाइप करना होगा। स्क्रीन टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग नहीं होगी, पेपर टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग रहने वाली है। पेपर पे अगर फ़ॉन्ट साइज़ उन्होंने 10 लिख रखा है, तो आपको 10 में ही टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि अपनी मस्ती से आप 12 यूज़ कर रहे हो, 14 यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना कुछ भी, ठीक है? उन्होंने फ़ॉन्ट स्टाइल कुछ लिख रखा है, आपको वही फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है। फ़ॉन्ट स्टाइल भी जो लिखा हुआ है, आपको वही यूज़ करना होगा। ख़ासकर वैसे तो मोस्ट कॉमन एरियल ही पूछते हैं वो, ठीक है? अभी क्या गलती करते हैं बच्चे, मैं आपको वो बता देता हूँ। सपोज़ करो फ़ॉन्ट साइज़ उन्होंने बता दिया आपको कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना है 8, ठीक है? अब आप टाइपिंग करने स्टार्ट कर रहे हो। 8 साइज़ में काफ़ी छोटा लिखा होता है कि आप अपनी आँखों से क्लियरली देख ही नहीं पाते आपने क्या लिखा है। काफ़ी बच्चों की आईसाइट भी वीक होती है, ठीक है? काफ़ी बच्चों की अच्छी रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं रहती, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल होती है पढ़ने में हमने एग्ज़ैक्टली क्या लिखा है। काफ़ी और ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हमारी आइज़ पे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप फ़ॉन्ट साइज़ 8 ना यूज़ करके कोई भी 10, 12 यूज़ कर लेना या 14 यूज़ कर लेना। जब सारा का सारा कंटेंट लिख जाए, आप टाइप कर लो, लास्ट में सारा आप चेंज कर देना जो ओरिजिनल साइज़ होगा, ठीक है? बच्चे क्या गलती कर देखिए, ये चीज़ मैंने ही आप अपने खुद ही बनाई है, खुद इम्प्लीमेंट की है, तभी आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ। नहीं तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, टीचिंग वाला आपको कोई नहीं बता रहा चीज़ें, ठीक है? मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है, उस फेज़ से गुज़रा हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अभी बच्चे गलती क्या करते हैं इस चीज़ के अंदर भी मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है? बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्ज़ाम प्रेशर, एंग्ज़ायटी होने की वजह से जो फ़ॉन्ट साइज़ ओरिजिनल है, वो चेंज करना भूल जाते हैं, जो 10th 12th जो ओरिजिनल दिया हुआ था, ठीक है? जो भी दिया हुआ था ओरिजिनल, 8 दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, जितना भी, और वो ज़्यादा साइज़ में लिख देते हैं। ऑटोमैटिकली आपका लाइक दैट क्वालीफाई नहीं कर पाओगे उस टाइम, पहली गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं, सपोज़ करो आप अभी आपकी स्पीड 28 है, ठीक है? 28 आपकी स्पीड है। एग्ज़ाम में भी आपकी 28 ही 29 ही रही, ठीक है? आप कोई टाइपिंग कंटेंट लिख रहे हैं, आपने बहुत सारा लिख लिया सॉरी, आपने बहुत सारा लिख लिया, आखिरी की 2 या 3 लाइन रहती हैं, तो तभी आपका टाइम हो गया 10 मिनट्स। आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरी में मेरे पास 30 सेकंड है, 20 सेकंड है, ठीक है? आपको टाइपिंग पे फ़ोकस नहीं करना उस टाइम पे, चाहे आपकी 2 लाइन छूट रही हो। उस टाइम आपको क्या करना, जो भी आपका ओरिजिनल फ़ॉन्ट साइज़ है, उसमें वो सारा चेंज करना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जो भी आपने लिखा है, सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाती है, ठीक है? तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वन मोर थिंग मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ करो बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपके सपोज़ करो अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सपोज़ करो 11 वैकेंसी है। कितनी भी लगा लो, 5, 10, 15, 20, 11 वैकेंसी हैं, ठीक है? इसमें बच्चों ने क्वालीफ़ाई किया है, सपोज़ करो 30 स्टूडेंट्स ने, ठीक है? 30 स्टूडेंट्स में क्या रहा, 10 अभी 30 में से आपकी अटेंडेंस रही 20 की, ठीक है? 20 बच्चों का सीपीटी होगा। 20 बच्चों में ऐसा रहा कि जो आपके 10 बच्चे हैं, उनको सीपीटी लाइक दैट कि कुछ भी नहीं आता, टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती। मेन कॉम्पिटिशन रह के सिर्फ 10 बच्चों के अंदर, ठीक है? 10 बच्चों में भी किसी बच्चे की भी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड नहीं रही। तो उस समय कोर्ट क्या करेगा? जिन बच्चों की भी उन 10 बच्चों में हाई स्पीड थी, 27 थी, 25 थी, सपोज़ करो आपकी 28 थी, ठीक है? और लाइक दैट कि और बच्चे थे 27 थी, 25 थे, 24 थी। तो जिस बच्चे की 28 थी ना, वो क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अगर आप ये सोच के डिमोटिवेट हो रहे हैं, मेरे 25 है, मेरे 24 है। अरे बच्चों देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है? तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है आपको। मैंने खुद देखा है, मेरे पास देखिए अभी एक लड़की थी, उसके 24 वर्ड्स पर मिनट थी और आज वो सिलेक्टेड है कोर्ट के अंदर। आखिरी 3 दिन 4 दिन ही बचे थे, जैसे रिज़ल्ट आया 3 या 4 दिन के अंदर उसका सीपीटी एग्ज़ाम होना था। उसने मेरे से कनेक्ट किया कि सर क्या करूँ? पहले उसकी स्पीड थी अराउंड 12 या 15 के आसपास थी।
12 से 15 के बीच में रहती थी। मैंने 4 दिन में उसकी 24 के आसपास ले आया। तो मैंने उसको ये बोला कि आप एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे आप खाली छोड़ के आना, लेकिन एग्ज़ाम देने ज़रूर जाओगे 120% एफर्ट के साथ। और आज वो लड़की सिलेक्टेड है। ठीक है? इसलिए बोलता हूँ हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। हज़ारों बच्चों में सिलेक्शन लिया आपने, सीपीटी के लिए हर एक बच्चा जाएगा, चाहे आपने तैयारी करी हो या ना करी हो। ठीक है? मेरी मैटर की बात होगी और बहुत सारी बातें भी हो गई हैं। जो हमारा एरर परसेंटेज रहता है वो कितना रहता है? 2.5 से लेके 5% तक वो अलाउ करते हैं। अगर आप इसी बीच में एरर करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एडवांस एडवांस के अंदर क्या रहेगा? मैंने यहाँ पर टाइपिंग के बीच में एडवांस क्या लिख दिया। ठीक है? एडवांस में आपको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ एग्जैक्टली क्या रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वो 10 मिनट देगा, 10 मिनट में आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे। ठीक है? कई बार वो क्या करता है आपको, ठीक है, 10 मिनट ही देगा, 300 की जगह आपको 280, 270, 260 कितने भी वर्ड डाल देते हैं। ऐसा क्यों करता है वो? बीच में वो क्या ट्रिक करता है यहाँ पर, ठीक है, 280 उसने वर्ड डाल दिए, साथ में आपको एक टेबल ट्रैक करने को बोल देगा वो, कोई भी एक्सेल की, कोई स्कूल का डाटा है, कुछ भी है, कोई कंपनी है, किसी भी चीज़ के ऊपर। ठीक है? टाइपिंग के बीच में आपको सपोज करो टाइपिंग के 2 पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ ऊपर, बीच में टेबल, फिर दूसरा पैराग्राफ। तो आपको 10 मिनट के अंदर ये दोनों चीज़ें परफॉर्म करनी होगी वहाँ पर। कोर्ट आपके साथ खेलेगा नहीं, ऐसे नहीं करेगा कि 10 मिनट में अंदर आपको 350 400 वर्ड डाल रहा है, ऐसा नहीं करने वाला कुछ भी वो आपको। ठीक है? 10 मिनट में 300 दे सकता है, 280 दे सकता है, 270 दे सकता है, 270 दे सकता है, लेकिन बीच में अगर वो इतना कम वर्ड करेगा तो वो और कुछ डालेगा, कोई टेबल डाल दे, कुछ भी। बच्चों का एक डाउट आया था मेरे पास, सर जो यहाँ पर ऐसे कलर फिल होते हैं इसके अंदर, जो मैंने टेबल आपने को कोर्स में दी हुई है, आपने प्रैक्टिस की होगी, यहाँ पर कोई भी कलर फिल हुआ है, देखिए आपको ऑलमोस्ट सेम एग्जैक्ट कलर वहाँ पर मिलेगा। बच्चों को डाउट था कि सर आपने जो टेबल दी हुई है उसमें कलर कुछ अलग है। देखिए, जो आपको कलर दिया जाएगा A4 शीट पे, वो एज इट इज़ कंप्यूटर में मिलेगा, सो डोंट वरी। ठीक है? जो भी नेम टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज करो प्रियंका है, ठीक है, सपोज करो वेदिका है, सपोज करो शीनम है, कुछ भी है, सपोज करो पुलकित है, विवेक है, कुछ भी वर्ड लगा लीजिए आप। अगर सपोज करो विवेक में VAK लिखा हुआ है, उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आपको VAK ही लिखना है। ठीक है? अपना दिमाग वहाँ पर मत यूज़ करना, जो आपको A4 शीट में दिया हुआ है एज इट इज़ वही लिखना है। कोई परसेंटेज लिखी हुई है, कोई ग्रेड लिखी हुई है, ठीक है, आपको बिल्कुल एज इट इज़ सेम टेबल बनानी है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सर लाइक दैट वहाँ पर ना अभी शाहरुख खान लिखा हुआ था एक बार टेबल में, शाहरुख खान की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। ठीक है? तो बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ ऐड कर दी, बिल्कुल ठीक। बच्चे वो गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है? जो लिखा हुआ है एज इट इज़ वही लिखना है। कैपिटल में है कैपिटल में लिखो, लेफ्ट अलाइनमेंट में लेफ्ट में लिखो, राइट में है मिडल में है, वैसे ही आपको लिखना है बिल्कुल। अगर ऊपर बोल्ड है तो बोल्ड ही करना आपको। टाइपिंग के अंदर जहाँ पर बोल्ड है, जहाँ पर इटैलिक है, जहाँ पर अंडरलाइन है, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है, जहाँ पर फुल स्टॉप है, सब कुछ करना आपको, सब कुछ। अपनी तरफ से कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। अगर सपोज करो एक 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको टाइपिंग के लिए, ठीक है, सिंपल 10 मिनट में। अगर सपोज करो सेकंड पैराग्राफ आपका इटैलिक है और आप इटैलिक नहीं करते हो, उसके भी आपके मार्क्स कटेंगे बच्चों। ठीक है? जैसे मैंने अभी कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपने देखा होगा, जिन बच्चों ने इनरोल किया हुआ है, आपने चेक भी किया होगा। सपोज करो ये पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। ठीक है? अब यह बच्चे गलती क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? बहुत छोटी सी गलती करते हैं और मतलब बहुत टाइम ले लेती है। ये पैराग्राफ है, ठीक है, आप ये टाइप कर रहे हैं पूरा अच्छे से, ठीक है, यहाँ से ना, यहाँ से लेके ना, अब यहाँ से लेके ना यहाँ तक ना बोल्ड है। ठीक है? बच्चे क्या गलती करेंगे, पहले के सारे तो सारा लिख लेंगे, 3 के 3 पैराग्राफ, फिर बाद में देखेंगे बोल्ड कहाँ पर करना है, इटैलिक कहाँ पर करना है, अंडरलाइन कहाँ पर करनी है।
वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो बच्चों, सबसे लास्ट में मना क्यों करता हूँ, देखिए आपके 10 से 12 सेकंड इस चीज़ में चले जाएंगे कि मुझे बोल्ड कहाँ से करना है, इटैलिक कहाँ से करना है। आप पूरा वर्ड ढूंढने लग जाओगे, लाइन ढूंढने लग जाओगे। मैंने खुद देखा है बच्चों के साथ, ठीक है। देखिए जैसे आपका वैसे दिल करे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर तरीका तो यही है। देखो, ठीक है, तरीका कैसे करने का मैं वो बताता हूँ। अब देखिए इसमें आपके गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर विश्वास ना हो अभी आप खुद इंप्लीमेंट करके देखना। एक पैराग्राफ लिखना, कहीं पर बोल्ड है, कहीं टैली है, कहीं अंडरलाइन है। आप 10 से 12 सेकंड, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, 10 से 12 सेकंड आप ढूँढ में निकाल दोगे, कहाँ पर यार, कहाँ पर मुझे बोल्ड करना था, वो लाइन कहाँ पर है, वो वर्ड कहाँ पर है, इटैलिक कहाँ से कहाँ तक करना था, अंडरलाइन कहाँ से कहाँ तक करनी थी। इसका अल्टरनेट क्या रहेगा, सपोज करो आप ये टाइपिंग कर रहे हैं, ये पूरा टाइपिंग कर लिया आपने, ठीक है, यहाँ तक बोल्ड था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ड था, आप बोल्ड के लास्ट वर्ड पे आ गए हो, तभी रुको और तभी सारा कंटेंट बोल्ड करो फटाफट। मिनी सेकंड ही लगेंगे, सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे आपके इस चीज के अंदर, बहुत टाइम बचा लोगे आप। नहीं तो आप क्या करोगे, सारा टाइपिंग लिखोगे आप, फिर बाद में ढूंढोगे यार यहाँ पर था, यहाँ पर था, कहाँ पर था यार, मैं तो भूल गया। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। बच्चे की और गलती क्या करते हैं, टाइपिंग करते हुए, जैसे टाइपिंग कर रहे हैं वाली, ठीक है, क्या गलती करेंगे, बीच में जैसे कोई भी लाइन स्किप कर देते हैं बहुत बार टाइपिंग करते करते। उसके अलावा सोल्यूशन क्या रहेगा आपका, आप पढ़ पढ़ के करो। आपको A4 शीट दी जाएगी, ठीक है, पहले से देखना, आप 3 से 4 वर्ड बोल के करो, ठीक है, ऐसे नहीं करना एक वर्ड देख रहे हो एक वर्ड टाइप कर रहे हो। 3 से 4 दिन, अभी 5 दिन बचे हुए हैं बच्चों, ठीक है, बोल बोल के मतलब ना, अभी सपोज करो कोई पैराग्राफ है, ठीक है, सपोज करो सॉइल इरोजन है, ठीक है, या फिर एफोरेस्टेशन केयर है, ठीक है, पोल्यूशन है, किस चीज़ के ऊपर भी है, 5 से 6, 4 से 5 वर्ड जितने आपके माउथ में ग्रैप हो रहे हैं, ठीक है, वो कर लो, एक बार उसको पढ़ो, 5 से 6 वर्ड अपने माइंड में बोलते रहो और फटाफट टाइप करो। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी लाइन स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप टच में रहोगे उस लाइन के। आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग तो नहीं बन रहा, मैंने कोई लाइन स्किप कर दी है। अगर सपोज करो आपने एक लाइन स्किप कर दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन रुक गया आपका। काफ़ी छोटी छोटी बारीक की चीज़ें हैं बच्चों ये वाली, ठीक है। ऑलरेडी वैसे मैंने कोर्स में सब कुछ ऐड किया हुआ है, काफ़ी बच्चों ने कोर्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया है, तो आप ये सब चेक कर सकते हैं। कोर्स के अंदर मेरी तरफ से में सेक्शन ए में क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 5 से 6 मैंने डाले हुए हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ किया हुआ है। 4th से 5th वाले के अंदर मैंने सभी वर्ड इंक्लूड किए हुए हैं, उस पैराग्राफ ही मैंने उस तरह डिज़ाइन किया वो वाला, ठीक है, तो ये आप सब कर सकते हैं। सेक्शन बी पे मूव करते हैं अभी डिटेल में, ठीक है। सेक्शन बी में क्या आ सकता है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, यस नो आ सकते हैं, केस स्टडीज आ सकती है, एक्सेल की शीट्स आ सकती है, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्टकट कीज आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं। देखिए बच्चे बहुत सारे कहते हैं कि सर ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, इतनी चीज़ें तो नहीं होती। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, मैं दूसरे टीचर की तरह नहीं हूँ, आपको हर एक चीज़ पहले से प्रिपेयर करके चलनी पड़ेगी। अगर सपोज करो इसमें से मैं आपको पहले 3 चीज़ें करवा दूँ, बच्चा सिर्फ बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो, यस नो कर लो, इसमें से आ जाएंगी। और सपोज करो आपके एग्जाम में केस स्टडीज आ गई, फिर शॉर्टकट कीज आ गई, फिर फिलअप्स आ गए, फिर वही डिस्क्रिप्टिव वाली बात पेपर में कि सर हमें 4 चीज़ें करनी ज़रूरी है, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस। बच्चों एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, वो उसकी विल है, वो ऐसे डाल रहा है या सिर्फ लेटर डाल रहा है। परिवल कोर्ट में देखो 4 चीज़ें नहीं आई हैं, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस, आई थिंक सो। तो इस तरह भी यहाँ पर भी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते वो क्या डालेगा, ठीक है। पढ़ने में आपका जा क्या रहा है बच्चों, आपको हर एक चीज़ कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक्सेल की टेबल आ सकती है, एक्सेल की टेबल के अंदर परसेंटेज, एवरेज, ग्रेड, सम, सब कुछ सीख लेना पहले से ही। आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। आपको सपोज का कोई टेबल दी हुई है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ ये पूरा सिनेरियो भी। ये टेबल दी हुई है एक्सेल की,
ये आपको ड्रॉ करनी है। कोई भी डाटा है यहाँ पर XYZ कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर लाइक दैट 15 लिखा हुआ है, यहाँ 20 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी डिजिट है। अगर सपोज करो उसने बोल दिया यहाँ पर 4 या 5 कंपनी के नेम है, किसका लाइक दैट कि ना कोका कोला कंपनी है, पेप्सी है, डियो है, कि कोका कोला कंपनी आपके एरिया में कितनी जाती है उसका एवरेज निकालना है। आप वैसे ही बहुत छोटी आपकी कैलकुलेशन आएगी, 5 से 7, 7 से 10, ठीक है। जो भी आए आप सिंपली वर्बली याद करके लाइक दैट कि मन में करके आप लिख सकते हो। अगर वहाँ पर स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है कि आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, तब आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा बच्चों, ठीक है। साथ में देखिए जो आपका सेक्शन बी रहेगा, सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा, फिर आपका सेक्शन ए चेक होने वाला है बच्चों, इस बात में ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो सेक्शन ए कर लेता हूँ, सेक्शन बी छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तभी आपकी टाइपिंग चेक होगी। अगर आप सोच रहे हो यार सेक्शन बी छोड़ना बहुत ईजी है, होगा नहीं होगा, अगर सपोज करो भगवान ना करे, ठीक है, सेक्शन बी क्वालिफाई नहीं हुआ और आपकी स्पीड 35-40 है, कोई बेनिफिट नहीं है बच्चों, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। सेक्शन बी के अंदर आपको 40% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। अगर आप 40% मार्क्स ले आते हो, ठीक है, आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके देखिए हाई चांस रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड नहीं आए, आपको उसके आंसर लिखने होंगे। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है सर एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, देखिए ये पेपर 1 नहीं है आपका। अभी सिर्फ देखिए बहुत बार एग्जाम हुआ है, 1 से 2 बार ही सिर्फ आए हैं एमसीक्यू बेस्ड, बाकी सिर्फ आपके 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। आई थिंक सब ये देखिए यहाँ पर बारिश होने वाली है तो आपको ये वॉइस आ रही होगी, ठीक है। सेक्शन बी में मैंने आपको डिटेल में बता दिया एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। साथ में देखिए सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहेगा, देखिए वो कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। आपका 10 नंबर का भी हो सकता है, 15 नंबर का भी, 20 नंबर का भी, ठीक है, वो कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। सेक्शन ए देखिए इसमें आपको 10, 15, 20 कितने नंबर का रह सकता है, जो आपके टाइम रहेगा 5 से 10 या मिनट, सेक्शन बी रहेगा आपका 5 से 10 मिनट आपको दिए जाएंगे। अभी एक और डाउट था बच्चों का, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। अभी देखिए डाउट क्या था कि सर हमें टाइमिंग कैसे रहेगी। देखिए सेक्शन ए के लिए आपको अलग से 10 मिनट दिए जाएंगे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है आपको दोनों सेक्शन के लिए 15 मिनट देते वो, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सेक्शन ए के लिए आपको 10 मिनट दे जाएंगे, फिर जैसे आपका सेक्शन का ए ख़त्म होता है फिर आपको अलग से इसके लिए 5 से 10 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़, ठीक है, काफ़ी बच्चे इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं, यार क्वालिफाई नेचर का तो ही है, आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत बच्चों को बाद में रिग्रेट करते हुए भी देखा मैंने, रोते हैं बच्चे सर थोड़ी सी और फोकस कर लेते तो आज हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता, ठीक है। देखिए ये बात मैंने इसलिए बनाई है, ये पोस्टर मैंने इसलिए यहाँ पर लगाया है, थोड़े से आप लाइक मोटिवेट हो सको। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अभी इतने एटीट्यूड के अंदर हैं कि यार आराम से कर लेंगे सर, हमारी फील्ड है सर, हो जाएगा सर, ठीक है, आराम से सर, बहुत ईजी है सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। देखिए बच्चों एग्ज़ाम से पहले इतना मोटिवेशन, ओवर मोटिवेट तो होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे बहुत अच्छा आपके लिए, ठीक है। मैंने स्पेसिफिक इसी के लिए लिखा है, जो बच्चे से हल्के में लेते हैं वही रिजल्ट के दिन सबसे ज़्यादा पछताते हैं, और ये फैक्ट है, हर बार होता है ऐसा, हर बार होता है ऐसा, एक बार नहीं, हर बार होता है ऐसा, ठीक है। देखिए मैं आपको यही बोलूँगा, जितनी मेहनत आपने पेपर 1 के लिए की है ना, अभी आपको मैं जस्ट गिव मी सेकंड, जितनी मेहनत आपने पेपर 1 के लिए की है ना, पेपर 1 के लिए, A1 के लिए, ठीक है, उससे डबल मेहनत सीपीटी के लिए करो आप, ठीक है। आपको अपनी तरफ से 120% एफर्ट लगाना है, ठीक है। देखिए मैं ऐसी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, अभी काफ़ी बच्चे मेरे नॉन में आए, वो सीरियस नहीं है इसके रिगार्डिंग, सर सीपीटी है सर, हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। सर ये तो बायां हाथ का खेल है मेरा, सर ये तो मेरी फील्ड है, सर टाइपिंग करते हुए 10 साल हो गए हैं, सर मैं आईटी फील्ड से हूँ,
बच्चों होंगे आप आईटी फील्ड से, बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम प्रेशर नाम की भी एक चीज़ होती है। जब इतने बड़े-बड़े धुरंधर भी देखिए 35 इनकी स्पीड आ रही है, ठीक है? 37 तक स्पीड में मुझे भेज रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, सर स्पीड देखो सर मेरी 37 आ रही है, सर क्वालीफाई हो जाएगा ना? एग्ज़ाम में वही बच्चे 28-29 तक रह गए हैं। 28-29। सर मैं वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गई। सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई, सर समझ में नहीं आया मुझे सर। सर मेरे से मतलब टाइपिंग ही नहीं हुई। सर मेरे हाथ काँपने लग गए सर। सर मुझे आता था सर। बहुत बच्चे तो ऐसे होंगे, क्वेश्चन देखिए जो मैंने कंटेंट अभी कोर्स दिया हुआ है ना आपको, ठीक है? काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इन्वॉल्व किया हुआ है। जो मैंने अभी आपको कोर्स दिया हुआ है, आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ, ये वाला कोर्स, ठीक है? इसमें मैंने सब कुछ कवर करवाया है। कवर एंटायर सिलेबस, शॉर्ट प्रिसाइज़ नोट्स, एक्सपेक्ट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू नोटेड, कंप्लीट ए टू जेड प्रिपरेशंस। क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहीं से दिखेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है? शॉर्ट के साथ। बच्चे फिर भी गलती कराते हैं। बच्चे फिर भी गलती कराते हैं, द रीज़न बिहाइंड ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। समझ ही नहीं आता बच्चों को वहाँ पर, ठीक है? तो देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तैयारी पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? 300 बच्चों ने 300 में से देखिए 275 सिर्फ बच्चे मेरे ही हैं। आप सभी ने मेरे से कॉन्टैक्ट किया था, मेरे से ही पढ़े हैं आप सब। डेफ़िनेटली मेरा फ़र्ज़ बनता है, जैसे एज़ पर माय प्रॉमिस मेंटरशिप रहती है राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल लास्ट। आपके साथ जुड़ा हूँ, आखिरी टाइम तक जुड़ा रहूँगा, ठीक है? देखिए इतने डिटेल में आपको वीडियो कोई नहीं बनाएगा, ना कोई बताएगा इतनी छोटी चीज़ें आपको। तो ठीक है, अगर प्लीज़ आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? साथ में देखिए 300 बच्चे हैं, 300 बच्चों में से मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा ऐसा हो जो सीबीटी की वजह से रह जाए, ठीक है? बहुत बार होता है, हर बार बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, फिर भी रह जाते हैं अपनी गलती की वजह से। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता, इस बार मैं बदलना चाहता हूँ, ठीक है? 300 में से कोई बच्चा मुझे बाद में ये मैसेज ना करे कि सर रह गया सर मेरा सीपीटी की वजह से। नहीं बच्चों, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है बच्चों, 4 से 5 दिन कम नहीं होते। टाइपिंग स्पीड कम है, मुझे बताओ, मुझे कॉल कर लो इस नंबर पे आप, मैं डेफ़िनेटली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ आपकी, ठीक है? साथ में टाइपिंग स्पीड कम है, जो पैराग्राफ मैंने दिए हुए हैं इस कोर्स के अंदर रटो करो फटाफट, 7 से 8 मिनट मैंने आपको बता दिया मैंने टाइमलाइन। जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? फटाफट सारे 2 से 3 बार रट लो सारे क्वेश्चंस को। शॉर्टकट कीज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं, फिलअप्स सारे के सारे रट लो आप। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपको। काफ़ी बच्चे तो मेरे पास ऐसे हैं प्री कोड के, जैसे रिज़ल्ट आया, जैसे पेपर दे के आए वो मुझे बोलते हैं सर 90 प्लस मेरे मार्क्स पक्के हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने उस दिन से ही सीपीटी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और अब वो इस कोर्स से 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज़ कर चुके हैं सब कुछ। बस अब वो पॉलिश कर रहे हैं ऊपर से सब कुछ, ठीक है? तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज़ हैं, अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है पैरेलल कोड का, या आपका इंक्वायरी नंबर रहेगी, डिटेल में सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।